हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉइल एग्जाम प्रेप। वेलकम बैक टू एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की सीरीज़ में, जिसमें हम एक ही ड्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड करते हैं। इस वीडियो में मैं यूनिट 2 का सबसे आखिरी क्वेश्चन अपलोड करूंगी, जिसमें एक आपको पॉपुलेशन का दिया हुआ है कि कितना पॉपुलेशन है, और उसके लिए आपको पहले टाइमलाइन दिया हुआ है कि इतने बजे से इतने के बीच में इतना लीटर पानी हम जो है वो एक पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। तो वो बोल रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लांट एंड द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 11.25 मिलियन लीटर पर आवर। एक घंटे में आपका 11.25 मिलियन लीटर जो है वो आपका पानी इस्तेमाल होता है। तो आपको कैपेसिटी निकालना है उस रिजर्वायर का कि कितनी कैपेसिटी है उस रिजर्वायर की पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने की। पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि अ टाउन with the population of 1 million has continuous वाटर सप्लाई, एवरेज सप्लाई इज 270 LPCD। एवरेज जो होता है ना वो पर आर एक मान चलते हैं 270, ये एवरेज है, मतलब अब इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन इतना होता ही है। द वाटर बीइंग सप्लाइड बाय डायरेक्ट पंपिंग, पंपिंग के थ्रू जो है वो पानी सप्लाई किया। द टोटल सप्लाई ऑफ 270 LPCD इज प्लेस्ड एज बिलो। जो आपका 270 LPCD जो पानी है वो कैसे कैसे प्लेस्ड है, मतलब कितने कितने घंटे पे कितना पानी जाता है, जिसका एडिशन आपका 270 आता है। तो 5 से 11 के बीच में 90 LPCD जाता है, 11 से 3 के बीच में 54 LPCD जाता है, 3 से 9 के बीच में 81 LPCD जाता है, 9 से 1 के बीच में 27 LPCD और 1 से 5 के बीच में 18 LPCD। ये आपका पानी जाने का, ये आपका चार्ट दिया हुआ है कि इतने घंटे पे इतना पानी हम लोग सप्लाई करते हैं। अब क्या कह रहे हैं, सबसे पहले डेटा लिख लीजिए कि क्या क्या आपके पास गिवन है। पॉपुलेशन दिया हुआ है ना 1 मिलियन, उसके बाद से एवरेज सप्लाई आपको पता है 270 दिया था, ठीक है। सप्लाई का जो रेट है वो भी दिया हुआ है 11.25 मिलियन लीटर पर आवर, ठीक है। आप सबसे पहले क्या निकालेंगे कि डेली सप्लाई होती कितनी है, ठीक है। तो डेली की सप्लाई निकालने के लिए रेट ऑफ सप्लाई इनटू पॉपुलेशन, तो रेट ऑफ सप्लाई यानी कि एवरेज सप्लाई जो कि आपकी 270 LPCD है इनटू पॉपुलेशन 1 मिलियन है। 1 मिलियन को डिवाइड करेंगे तो 10⁻6 आ जाएगा, मतलब ब्रेक करेंगे तो 270 इंटू 10⁻6 लीटर यानी कि 270 मिलियन लीटर। अब 10⁻6 लिखिए या फिर इसको हटा के वापस आप मिलियन चढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर इजी वे में देखा जाए तो 270 गुणे पॉपुलेशन कितनी है 1 मिलियन, और ये लीटर थे, यानी कि यही 270 मिलियन लीटर हो गया। नाउ द गिवन डिमांड पैटर्न इज कन्वर्टेड इनटू क्यूमुलेटिव डिमांड एज द टेबल। अब सबसे पहले क्यूमुलेटिव डिमांड निकाल लेते हैं, ये सबके लिए चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, दो आपके पहले 4 कॉलम बनाइए, ठीक है। 4 कॉलम बना के अब इसमें कैसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप कंजम्पशन निकाल लीजिए मिलियन लीटर का, उसके बाद क्यूमुलेटिव डिमांड निकालेंगे मिलियन लीटर में। अब क्या करेंगे, सबसे पहले कि आपका ये 2 चीज़ें दी हुई हैं, एक टाइम दिया हुआ है और पर कैपिटा यानी कि LPCD दिया हुआ है, ठीक है, हर घंटे, मतलब हर आपके टाइम ड्यूरेशन के लिए। अब क्यूमुलेटिव इन मिलियन लीटर में, अब ये LPCD में है, मिलियन लीटर में पॉपुलेशन कितनी है 1 मिलियन है, मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वापस वही वैल्यू आएगी। तो इससे अच्छा पूरा उठा के आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। 1 मिलियन पॉपुलेशन है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा। क्यूमुलेटिव डिमांड निकालने के लिए अगले वाले डिमांड में ऐड करते जाओ। 90 है तो 90 + 54 करो, फिर 144 आएगा प्लस 81 करो, फिर 225 आएगा प्लस 27 करो, 252 आएगा प्लस 180 करो, 270, यानी कि लास्ट में आपका वही आना चाहिए LPCD जो आपका एक एवरेज सप्लाई क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये आपका आ गया। आप क्या करेंगे, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस समझने का है, 5 से 6 मिनट की वीडियो है ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें मैक्स पता है क्या होता है, इसमें सिर्फ 2 ही प्रोसेस होता है। एक आपका वो निकालना होता है क्यूमुलेटिव डिमांड, दूसरा आपका फिगर ड्रॉ करना, यही सबसे मेन है, क्योंकि मास करो मेथड पे डिपेंड है ये क्वेश्चन आपका। द सप्लाई लाइन ऑन द मास डायग्राम विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद इट्स स्लोप ऑफ 11.25 मिलियन लीटर पर आवर, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट आप डायग्राम यानी कि स्ट्रेट मास कर्व पहले आप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, द 2 मैक्सिमम कोऑर्डिनेट्स A एंड B एनक्लोज बिटवीन द डिमांड लाइन एंड द सप्लाई लाइन आर रीड आउट। अब यही रुक जाइए, ये दो तो आपके आंसर्स हैं जो मैंने पहले लिखे हैं, बाद में फिगर बनाया, पहले इसको हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए वैल्यू सारी याद कर लीजिए, ठीक है। अब मास कर्व में क्या करते हैं, 2 आपका बनाते हैं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। इसमें क्या करते हैं, y एक्सिस पे आपका पूरा डिमांड होता है मिलियन लीटर का, x एक्सिस पे आपका सारा टाइम होता है। तो इसमें जो जो टाइम दिया उतना उतना नोट कर लीजिए, ठीक है। अब टाइम आप कैसे निकालेंगे, टाइम आपको कहाँ देगा, जैसे मान लीजिए आपका दिया था 5 से 11, 11 से 3, 3 से 9, 9 से 1, 1 से 5, वही टाइम यहाँ फिगर में भी ड्रॉ करिए। फिगर में आप ड्रॉ करेंगे, देखिए 9 से 11, 11 से 3, 3 से 9, 9 से 1, 1 से 5। अब देखिए सारी वैल्यू के लिए आपका कुछ ना कुछ क्यूमुलेटिव डिमांड आया था, वही यहाँ पुट करना है। जैसे मान लीजिए 5 बजे से 11 बजे के बीच में कितना क्यूमुलेटिव डिमांड आया था, 90 आया था।
जहाँ पे इस लाइन में आपका 90 आ रहा है, ठीक है, 80 और 100 के बीच में आएगा, वहाँ पे डॉट बना दीजिए, ठीक है। 11 से 3 के बीच में, 11 से 3 के बीच में कितना आया है आपका 144, ठीक है। 144 देखिए किसके बीच में आएगा, तो 144 आपका आएगा 140 और 60 के बीच में, तो यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। ऐसे ऐसे सारे टाइम ड्यूरेशन के लिए जहाँ जहाँ पे आपका डिमांड क्यूमुलेटिव आया था वहाँ पे पुट कर दीजिए और उन सबको मिला के एक कर्व बना लीजिए। अब मैंने क्या कहा था मास कर्व में, एक मैक्सिमम पॉइंट निकालिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा सप्लाई और डिमांड हुआ होगा आपका, तो ये एक मैक्सिमम पॉइंट हमारे बीच में आएगा। ये पहले मैंने गलत ड्रॉ कर दिया था, ये एक मैक्सिमम पॉइंट आपका बीच में आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा जो है एक्सेस डिमांड और सप्लाई हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे ये किसके किसके बीच में, ठीक है, किसके किसके बीच में है। सबसे पहले ये देखिए, ये आपका है 160 यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका आ रहा है 225 के नियर अबाउट यहाँ पे। कैसे आप 225 पता लगाएंगे, 3 से 9 के बीच में ही आ रहा है, तो 3 से 9 के बीच में वैल्यू क्या थी आपकी 225, ठीक है। और जो मिनिमम वाला आ रहा है वो आपका आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका रहा है 11 से 3 के बीच में। 11 से 3 के बीच में कितनी है वैल्यू आपका 144, ठीक है। तो जब 144 में से 225 में से 144 माइनस करेंगे तो आपका 41 आएगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, ए आपका हो गया 0 और बी हो गया जो है वो आपका 41, जो डिफरेंस निकल के आया, ठीक है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 0 मिलियन लीटर और बी की वैल्यू हो जाएगी 41 मिलियन लीटर। दोनों को ऐड कर दीजिए, मैंने कहा था कि दोनों जो आपका निकल के आएगा वही आपका होगा ए प्लस बी, यानी कि 41 मिलियन लीटर। यही होगा आपकी स्टोरेज रिक्वायर्ड, यही कैपेसिटी, यही इस क्वेश्चन में निकालना था। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 प्लस 41 इज इक्वल टू 41 मिलियन लीटर, ठीक है। यही आपका डायग्राम है, यही आपका आंसर है। यही एक नॉर्मल सा आंसर निकालना था, आपको कुछ नहीं करना है। आपको मास स्क्वायर मेथड में सिंपल सा जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी हेल्प से आप क्यूमुलेटिव डिमांड निकाल लीजिए, ठीक है। क्यूमुलेटिव डिमांड निकालने के लिए नेक्स्ट वाली वैल्यू को ऐड करते जाइए, आपके पास मिल जाएगा। जहाँ जहाँ पे आपकी जितनी जितनी वैल्यू आ रही है फिगर बना के उन वैल्यू को पुट करिए, एक ड्रॉ करिए कर्व, मैक्सिमम पॉइंट निकालिए, उस पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना है वो लिखिए, वो आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी। इनिशियल जो है वो आपका 0 हो जाएगा, आपका आंसर ऐड कर दीजिए, 41 मिलियन लीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों यूनिट 2 का सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम चलेंगे यूनिट 3 पे, जिसमें हम पढ़ेंगे BOD, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। यूनिट 2 का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। कोई नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में कमेंट करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे उस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि सारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद से एक पूरा थियरी का पूरा वीडियो बना दूँ, सॉरी एक समराइज वीडियो बना दूँ 1 से 1.5 घंटे का, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में उसको पढ़ पाओ, या फिर इसी से आप काम चला लोगे, इसी से आप पढ़ लोगे। जैसा होगा मुझे कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक पढ़ाई करो, बाय बाय।